हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। कल शाम में ही मैं आ गई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए और आज मेरे दिन की शुरुआत यहीं पर हुई है। यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि हस्बैंड मेरे साथ हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप चाहे कितना भी जॉब कर लीजिए, आपके पास चाहे कितना भी सब कुछ क्यों ना रहे, लेकिन आपके पास अगर आपके हस्बैंड नहीं रहेंगे ना, तो आपको कंप्लीटनेस फ़ील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है लाइफ में। और सेम फीलिंग मुझे भी ऐसी आ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब इनसे जाकर मिल ही लेते हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको इनका ना फ्लैट का टूर करा देती हूँ। करेंटली मेरे हस्बैंड अभी तारापुर में है और ये है उनके फ्लैट का एंट्रेंस। एंट्रेंस के साथ आप अंदर आइएगा तो साइड में एक रूम है और ये रूम है मेरे हस्बैंड का। और यहाँ पर ना आपको मेरे कपड़े टंगे हुए दिख रहे होंगे। मेरे हस्बैंड अपना रूम ना बहुत ही अच्छे से रखते हैं, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगी तो बहुत कुछ बिखरा बिखरा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ एकदम अरेंज था, अपनी जगह पर था। तो ये देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और बगल में ये है एक हॉल, इसमें ना मेरे हस्बैंड का रूम पार्टनर रहता है, मतलब दो लोग यहाँ मिलकर रहते हैं। हॉल से आप अंदर जाएंगे तो आपको एक छोटी सी बालकनी मिलेगी और बालकनी के बाहर आपको पूरा व्यू दिखेगा रोड का। सामने में एक मंदिर भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ना आरती की आवाज़ वगैरह आती है। और इस तरफ किचन में हूँ मैं। मेरे हस्बैंड का रूम तो बहुत क्लीन था, बट इन दोनों ने ना किचन को बहुत ही गंदा रखा था। चूल्हा तो बहुत ज़्यादा गंदा था, आप देख लीजिए पूरे किचन की हालत ऐसी है। तो मैंने ना इन सबको अरेंज कर दिया अभी फ़िलहाल। और इनके किचन की ख़ास बात ये है कि इनके किचन में सब कुछ है, चूल्हा भी है, आरओ भी है, बहुत सारे बर्तन भी हैं। वो इसलिए ना क्योंकि यहाँ के जो मकान मालिक थे, उनकी वाइफ़ का भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में जॉब हो गया है। तो इस वजह से ना वो लोग ये रूम छोड़कर चले गए हैं और बहुत सारा सामान इन्हें देकर चले गए हैं और ये लोग उसे अभी यूज़ कर रहे हैं। अब आपको मेरे हस्बैंड दिखेंगे मेरे लिए चाय बनाते हुए। मैं इनको कह रही थी कि छोड़ दीजिए, मैं चाय बना दूँगी, लेकिन नहीं। ये कह रहे थे कि तुम 1 दिन के लिए आई हो तो तुम 1 दिन एकदम आराम करो, रेस्ट करो और वो आराम मैं तुम्हें दूँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो मेरे हस्बैंड मतलब केयरिंग है ही, लेकिन जब इनके पास गई तो ये एक्स्ट्रा केयर दिखा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको पता है, आप ससुराल में रहेंगे तो आपके पास सब लोग होंगे, लाइक सास ससुर देवर दादी सब है मेरे पास। लेकिन ये नहीं है ना, तो वो मुझे मतलब फैमिली टाइप फील नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रहते हैं तो ज़्यादा सेफ्टी, ज़्यादा कंफर्ट, मतलब ज़्यादा टेंशन फ्री, ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो चीज़ ना मैं यहाँ पर फील कर रही थी। मुझे यहाँ पर ये सिर्फ अकेले थे और कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ मेरे पास है। और जब मैं घर में होती हूँ तो सब लोग होते हैं, सब कुछ होता है, सारा कंफर्ट होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये फीलिंग नहीं आती है जो मुझे यहाँ तारापुर आके हुई। तो मुझे ना लग रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी कैसे भी करके अपने हस्बैंड के साथ रहना है, कोई ना कोई तो जुगाड़ मुझे लगाना पड़ेगा। हमारी तो आखिरी उम्मीद है बीपीएससी टीआरई 3.0, मतलब उसमें हमारा टारगेट यही है कि कैसे भी करके हमारी डिस्ट्रिक्ट बस सेम हो जाए। और एक बार जब डिस्ट्रिक्ट सेम हो जाएगी ना, फिर मेरे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जॉब भी रहेगा, हस्बैंड भी रहेंगे, तो सब कुछ रहेगा फिर मेरे पास। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं चाय में और चीनी डालने। इन्होंने जो चाय बनाया था वो काफ़ी फीकी थी, मैं तो चखा भी नहीं था। इन्होंने खुद 2 बार पिया और कहा कि आता हूँ इसमें और चीनी लेकर। तो कोई बात नहीं, अभी इनका एक्सपीरियंस स्टार्टिंग का है चाय बनाने का, तो आज बार माफ़ है इनके लिए। खैर, मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ना मतलब बहुत दिनों के बाद मैं इनसे मिली हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके साथ मुझे लगता है कि मैं पहली बार ऐसे अकेले रह रही हूँ। नहीं तो हमेशा तो मैं ऐसे ससुराल में ही रहती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग फील हो रहा है, लाइक सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है, तो फ्रीडम थोड़ा ज़्यादा है इन शॉर्ट में कहो तो खैर, अभी देखिए ये चाय लेकर आएंगे, तब तक आप मेरे से बातें कर लीजिए। अब देखिए, अब ये आ गए हैं चाय में और चीनी लेकर और बहुत खुश हो रहे हैं कि इन्होंने फीकी चाय बनाई थी। आपको मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद इतने सुकून से हमने चाय पिया है। लगभग 1 घंटे में हमारा केवल चाय पीना ख़त्म हुआ है। सोचिए, उतने देर तक हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एकदम वो होता है ना, रिलैक्स मोड में मैं थी। मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि खाने में तुम्हारे लिए पनीर बना दूँ क्या? क्योंकि देखिए मैं तो हूँ प्योर वेजिटेरियन।
लेकिन ना मैंने मना कर दिया। वो इसलिए क्योंकि अभी मुझे सर्दी है और खाँसी है और बहुत सारा कफ़ भी है। तो कफ़ में ना जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि छोड़ दीजिए। तो मुझे तो एक्चुअली खाना था, चाहिए था रोटी, बट मुझे दाल-चावल खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था। लगभग मैंने 15 दिनों से दाल-चावल नहीं खाया था। तो मैंने इनको कहा कि आप दाल-चावल बना दीजिए, आपके लिए भी ईज़ी रहेगा और मुझे भी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, इनके हाथ का दाल-चावल ना मतलब किसी भी रेस्टोरेंट के खाने से बढ़िया है मेरे लिए। और इनके साथ बैठकर खाना, मैं जब यहाँ पर थी ना मतलब नवादा में, जब हम दोनों साथ में रहते थे, तो हमारा एक रूल था कि हम हमेशा साथ में ही खाना खाएँगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हम ना मतलब कि मोबाइल में कुछ भी लगाकर, भाभी जी मोस्टली तो हम लोग यही देखते थे, भाभी जी घर पे हैं और वो लगाकर हम दोनों मतलब बैठ के खाना खाते थे साथ में। और उस चीज़ को मैं इतना मिस करती हूँ कि जब ये गए यहाँ से नवादा से तारापुर, तो 2-3 दिन तो मुझे खाना अंदर जा नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि ये क्या हो गया सडनली मेरी लाइफ़ में। जॉब है उसकी खुशी अलग है, लेकिन ये चले गए, मुझे एकदम हज़म नहीं हो रहा था वो चीज़। फिर इन्होंने मुझे बहुत समझाया कि इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं। हम दोनों का जॉब हो गया है, सेम प्रोफ़ेशन में, बस डिस्ट्रिक्ट अलग है। हम कभी भी मिल सकते हैं, जब तुम्हारी छुट्टियाँ होंगी तब मेरी भी छुट्टियाँ होंगी। तब मुझे थोड़ा रिलीफ़ लगा कि चलो ठीक है, ये सही कह रहे हैं। और तब जाके फिर धीरे-धीरे मैंने उसको अडैप्ट किया या फिर कहिए कि मतलब उस चीज़ को मैंने माना। नहीं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और इस चीज़ को ना मैं बहुत मिस करती थी। तो आज इनके साथ एकदम आराम से बैठ के एक ही थाली में मैं खाना खाई हूँ, तब जाके मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हस्बैंड्स करते हैं ना, ये हमारी लाइफ़ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और ये सिर्फ़ मेरी लाइफ़ में नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनको बहुत अच्छा लगता होगा जब उनके हस्बैंड मतलब उनके लिए ऐसे स्पेशल चीज़ें करते होंगे, छोटी-छोटी चीज़ें। जैसे आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए दाल-चावल बनाया, तो ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और ना पता है आपको, ये जो इंटरनेट पे लोग दिखाते हैं कि लड़कियों को केवल पैसे से मतलब होता है, शॉपिंग से मतलब होता है, चाहे वो कॉमेडी के लिए दिखाते हों या फिर कैसे भी दिखाते हों, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल गलत दिखाते हैं। लड़कियों को सिर्फ़ पैसे से मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि उनके हस्बैंड उनके लिए कितना कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें। बहुत बड़ी चीज़ों की उम्मीद हम नहीं रखते हैं। आप लोग में से कितने लोग इन चीज़ों से एग्री करते हैं, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली फिर शाम में मैं निकल गई थी ट्रेन के लिए, क्योंकि ना मंडे से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी है स्कूल में, तो मुझे एकदम टाइम पर हाज़िर होना होगा। तो इस वजह से मैं शाम में 4 बजे निकल गई थी घर वापस जाने के लिए। और ये देखिए मैं कुछ इस तरह से ट्रेन में बैठी रहती हूँ। बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड्स, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। इतना बुरा कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर भी जाना तो है ही, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है कि आपको करना पड़ेगा। एक बार आपकी ड्यूटी किसी चीज़ के लिए लगती है तो फिर आपको वो निभाना पड़ता है और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ। तो फाइनली मैं कुछ देर के बाद घर पहुंच गई थी। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ गई हूँ घर मुंगेर से वापस। कल रात में ही मैं 11 बजे तक पहुंच गई थी। एक्चुअली ट्रेन ना मेरी बहुत लेट थी, 8:30 बजे ही उसे नवादा पहुंचाना था, बट मैं पहुंची हूँ 11 बजे रात में। और अभी सुबह में मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज से ना सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा है, पूरे बिहार राज्य में एग्जाम चल रहा है। तो अभी हमें थोड़ा और टाइम से पहले जाना होता है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी थोड़ी करनी होती है। और अभी मतलब मुंगेर से वापस आई हूँ तो उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड के पास ही ठीक थी। पहले मुझे ये लगता था ना कि मतलब मेरी लाइफ में एक ही कमी है, जॉब की। अब मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ में एक ही कमी है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। तो ऐसा कभी कभी लगता है कि भगवान ना आपको हर चीज नहीं देते हैं, हर चीज के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और किसी की भी लाइफ ना ऐसे परफेक्ट नहीं होती है कि उसके पास सब कुछ हो, जॉब भी हो, हस्बैंड का साथ भी हो, खुशियां भी हो, इन लॉज भी अच्छे हो। ऐसी किसी की भी लाइफ मुझे नहीं लगता है कि होती होगी। तो इसी इन्हीं सब कमियों के साथ हमें जिंदगी जीना होता है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी हस्बैंड का साथ ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सभी हाउसवाइफ्स के लिए या सभी लड़कियों के लिए, सबको ऐसा लगता होगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहे। तो वो चीज है, ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। मेरे हस्बैंड मुझे समझाते भी हैं कि पहले हमारे पास जॉब नहीं था, तो अब हमारी जॉब हो गई है, अब साथ रहना है तो वो भी हो जाएगा। देखिए हमारा आखिरी सहारा तो TRE 3.0 है,
कि अगर भगवान की कृपा से हमारा TRA 3.0 में सिलेक्शन हो जाता है सेम डिस्ट्रिक्ट में, तब तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। नहीं तो फिर हमें 1 से 2 सालों का वेट करना पड़ेगा, और फिर क्या ही कर सकते हैं। अब इतनी मेहनत से जॉब ली है तो इस लाइफ को भी थोड़ा जीना और एंजॉय करना, थोड़ा एक्सपीरियंसेस गेन करना, मतलब जिंदगी में हर चीज का अनुभव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस है कि ठीक है, हस्बैंड नहीं रहेंगे तो कैसे रहना है, साथ में थे तो कैसे रहना है, वो तो पता ही था मुझे। लेकिन अब मैं इन चीजों से भी मतलब बहुत कुछ सीख रही हूँ कि अकेले अकेले स्कूल जाना है। तो स्कूल में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। सिर्फ ये नहीं कि आपको पढ़ाना है, आपको कैसे रहना है प्रोफेशनल लाइफ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अभी ना, जब हम हाउसवाइफ होते हैं तो हम प्रोफेशनल नहीं होते उतने, लेकिन जब आप किसी जगह पर काम करने जाओगे तो आपको ना वहां पर बहुत चीजें ध्यान में रखनी होगी कि आपको बोलना क्या है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा कि आपकी बातों को मैनिपुलेट करके भी कहीं कहीं बताया जा रहा है, कभी कभी कुछ और भी चीजें हो सकती हैं आपके साथ। तो ये प्रोफेशनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस, मतलब प्रोफेशनल लाइफ के एक्सपीरियंस से भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अभी तो स्टार्टिंग है, और ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी जिंदगी टीचर बन के ही रहना है। ऑफ कोर्स मैं आगे भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि अभी ये शुरुआत है, अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है, और अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। एंड में मैं आपको ये कहूंगी कि हमारे चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली 50 के की हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।